आज हम रोटाफ्लो डिवाइस के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। जो लोग दमा के मरीज़ हैं, जिनको सांस के प्रॉब्लम हैं, जिनको फेफड़ों के जो है ना मसाइल हैं, वो लोग रोटाफ्लो डिवाइस के बारे में बखूबी आगाह होंगे। लेकिन अक्सर लोग जो हमारी फार्मेसी पे आते हैं कहते हैं कि जनाब हमने ये डिवाइस किसी और मेडिकल स्टोर से, किसी और फार्मेसी से लिया, लेकिन उन्होंने इसका तरीका इस्तेमाल नहीं बताया कि इसको हमने आखिर यूज़ कैसे करना है। तो हम फिर उनको बताते हैं। इसी वजह से ये टॉपिक मैंने डिसाइड किया है कि आज आपको रोटाफ्लो डिवाइस के बारे में समझा देते हैं तफसीलन। तो जनाब रोटाफ्लो डिवाइस, ये है रोटाफ्लो डिवाइस। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको नज़र आ रही होगी, ये रोटाफ्लो डिवाइस है। इसका तरीका इस्तेमाल अब जान लेते हैं कि आखिर आपने इसको यूज़ कैसे करना है। उससे पहले अगर आप नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक भी लाजमी करना होता है और शेयर तो लाजमी ही करना होता है ताकि सब लोगों तक ये वीडियो जाए। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। रोटाफ्लो डिवाइस आखिर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। जनाब अगर आपको दमा है, फेफड़ों के आपको मसाइल हैं, आपको सांस की नाली के मसाइल हैं, सांस लेने में आपको तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए हम रोटाफ्लो डिवाइस यूज़ करते हैं। इस डिवाइस में एक कैप्सूल होता है जो कि स्टीराइड पे और बीटा-2 एगोनिस्ट उस पर मुश्तमिल होता है। वो हम यूज़ करते हैं, जो कि जब आप इसको इनहेल करते हैं उस पाउडर फॉर्म में होता है, तब ये फेफड़ों में जाके अपना एक्शन शो करता है, एक्शन दिखाता है और आपको इससे फ़ायदा हासिल होता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं इस डिवाइस के कि दमा के मरीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होती है। उसमें एक कैप्सूल यूज़ होता है जो कि पाउडर फॉर्म में होता है। उसको आप सांस के ज़रिए से जब खींचते हैं, ये आपके फेफड़ों में जाके एक्शन करता है। सिस्टमिक इसकी अब्जॉर्प्शन कम होती है क्योंकि ये लोकली एक्टिंग है। फेफड़ों में जाके ही सिर्फ इसने एक्शन दिखाना है। अगर आपके फेफड़ों में कोई स्वेलिंग है, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, अगर आपकी कोई नाली बंद है तो उसको जाके ये ओपन कर देता है। तो ये सिर्फ फेफड़ों के लिए सिस्टमिक, इसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। ये स्टीराइड है, तो ये डिवाइस इस मकसद के लिए यूज़ होती है। अब इस डिवाइस को आखिर आपने इस्तेमाल कैसे करना है। फ़र्ज़ किया आपने कैप्सूल ले लिए। कैप्सूल मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स हैं इसके, जो कि हम इसके ज़रिए से इस्तेमाल करते हैं, इस डिवाइस के ज़रिए से। उसमें जनाब टायोवीर आ जाता है, टायोवीज़ आ जाता है, कम्बीवियर आ जाता है, फॉर्मिगेट आते हैं, मुख्तलिफ़ हज़ारों किस्म के ब्रांड्स हैं इसके इस डिवाइस के ज़रिए से, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कैप्सूल पे लिखा होता है कि ये जो है ना खाने के लिए नहीं है, उसको आपने खाना नहीं होता क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होती है। इनहेल आपने सिर्फ इसको करना होता है, तभी जाके अगर ये फेफड़ों तक पहुँचेगी तो ये अपना एक्शन शो करेगी। अगर बीच में कहीं रह गई, अगर आपने इसको खा लिया मुंह के ज़रिए से, यानी कि खा लिया, आपके मैदे में चली गई, स्टमक में चली गई, तो वहाँ जाके ये कोई एक्शन शो नहीं करेगी। आपके पैसे ज़ाय हो जाएंगे, उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं रोटाफ्लो डिवाइस के बारे में। सबसे पहले आपने इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो जनाब इस तरह की एक डिवाइस निकलती है। ये एक डिवाइस है, इसको आप देखते हैं आप इस्तेमाल कैसे। देखें बंद है हर तरफ से। किसी आम पर्सन को, आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि इसको उन्होंने खोलना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसी वजह से ये देखें जनाब, गौर से देख रहे हैं आपने, ये हमने इधर से ये ओपन होगी, फिर ये एक दूसरा सिरा है ये वाला, दोबारा से ये बंद है, ऐसे बंद होगी। इसको आपने यहाँ से ओपन करना है, फिर यहाँ से ओपन करना है, ठीक है। इस जगह पे आपने ये देखें सुराख है, इस जगह पे आपने जो है ना कैप्सूल डालना है। वही कैप्सूल जो कि खाने के लिए नहीं है, इस मशीन के लिए बनाया गया स्पेशल, उसके लिए आपने इसमें वो कैप्सूल डालना है। जैसे ही आप इसमें कैप्सूल डालेंगे, इसको आपने बंद कर देना है। उसके बाद इसको आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, इसमें होती है एक पिन, सुई समझ लें आप, वो होती है। जैसे ही प्रेस करेंगे उसमें से एक सुराख हो जाता है, होल हो जाता है उस कैप्सूल में, जिसकी वजह से उसका पाउडर जो है ना, जैसे ही आप खींचेंगे पाउडर आपके जिस्म में, आपके फेफड़ों में आ जाएगा। तो ये खींचने के लिए सिरा है, ये देख लें आप, सारा जो पाउडर है वो अब जो है ना फ़र्द करें,
आपने पंक्चर उसको कर दिया है, सुराख कर दिया उसमें से, अब खींचने की सिर्फ बारी है। तो खींचने के लिए भी एक तरीका है। अक्सर लोग, क्योंकि जो आम बंदा है, अगर कोई फार्मासिस्ट नहीं है, आम मेडिकल स्टोर वाला, उसको पता ही नहीं है कि उसको खींचना कैसे है। खींचने का भी एक तरीका, इनहेल करने का, एक्सहेल करने के, ये दो तरीके होते हैं। एक्सहेल जब करते हैं आप सांस बाहर निकलते हैं, इनहेल, इसको जनाब इनहेल करना है, सांस लंबा खींच के इसको इनहेल करना है। सांस मतलब अंदर लेना जिस्म के, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इस पर वगरना अगर आपने एक्सहेल कर दिया है, सारा पाउडर आपके बाहर चला जाएगा, फ़ायदा ही नहीं होगा उतना। तो जनाब खींचने का भी एक तरीका है। उसके लिए ये है डिवाइस, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आप खींचने लगे हैं, अब बारी है खींचने की। सबसे पहले आपने अपना सांस छोड़ना है। सांस जैसे छोड़ते हैं तो उसी वक्त आपको यानी कि ऑटोमेटिक बॉडी कहती है कि सांस दोबारा खींचें। तो जब खींचना है सांस, तो लंबा सांस खींचना है। ये देखें, ऐसे लंबा सांस खींचना है, पूरे तरीके से, पूरी कैपेसिटी के से, जितने आपके लंग्स जो फेफड़े हैं वो काम कर रहे हैं, जितना वो ओपन होते हैं, फूलते हैं, उतना आपने उनको फैलाना है। मुंह में डाल के इसको पूरे तरीके से इसको खींचना है, आपने इनहेल करना है। तो ये इसका तरीका है। तो उसके बाद जैसे ही इनहेल कर लेते हैं, ये आपके फेफड़ों में पहुंच जाती है मेडिसिन। तो जैसे ही फेफड़ों में पहुंचेगी तो वहाँ जाके ये अपना एक्शन शो करेगी। अगर आपने इसको एक दफ़ा खींचा है, आपको लगता है कि पाउडर हो सकता है, तो दोबारा एक्सहेल इस तरह से करें जब इनहेल कर लें। उसके बाद जब इनहेल करें, फिर उसी तरीके से आपने लंबा सांस खींच के पाउडर को इनहेल करना है। जैसे ही पाउडर आप देखें ख़त्म हो गया है, तब आपने ये वाला सिरा ओपन कर लेना है। जो कैप्सूल होगा खाली, उसको आपने डस्टबिन में डाल देना है। उसके बाद ये डिवाइस आपने बंद कर देनी है। अब ये है कि इसको कितनी देर तक आखिर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब हो जाए फिर क्या करना है। जनाब इसको आप 2 हफ्तों में कम से कम एक बार धोएं। 2 हफ्ते में एक बार आपने इसको धोना है, साफ़ करना है, वॉश करना है। उसका तरीका क्या है साफ़ करने का? आम पानी, ताज़ा पानी, उसके साथ आपने इसके दोनों सिरे ओपन कर लेने हैं, ये वाला भी, और ये इधर से दोनों जगह से आपने पानी डालना है। जैसे ही पानी डालेंगे सारी इसकी सफाई हो जाएगी। कोई आपने इसके अंदर कुछ नहीं डालना, सिर्फ आम पानी से इसको साफ़ करना है। जैसे ही आम पानी साफ़ करेंगे तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, वो खुश्क नहीं होंगे, ना आपने खुश्क करना है किसी और तरीके से। तो इसको आपने सिर्फ रख लेना है। तकरीबन रात को आप पूरी रात ये पड़ा रहे, ये ऑटोमेटिकली खुश्क हो जाएगा। इसके अंदर जो पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा। जैसे ही पानी खुश्क हो, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने ये ख्याल करना है कि इसके अंदर कोई कपड़ा या किसी और तरीके से इसको साफ हरगिज़ नहीं करना आपने, वगरना ये जो डिवाइस है ये डैमेज हो सकती है। सिर्फ आपने इसको पानी से साफ़ करना है, वॉश करना है, किसी और तरीके से, कपड़े से, किसी और तरीके से आपने इसको हरगिज़ साफ़ नहीं करना, वगरना ये डिवाइस ख़राब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। और अगर आप समझते हैं कि ये डिवाइस ख़राब हो गई है, तो आप इसको 6 महीने बाद चेंज भी कर सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं नई लेके। तो अगर ये चलती रहे काम, तो ऐसे काम चलता रहेगा आपका। सिर्फ आपने ख़ुद इस्तेमाल करनी है। एक बंदे के लिए हर बंदे की अपनी डिवाइस होगी, अगर घर में किसी और को भी है। ये नहीं कि एक ही डिवाइस से सारा घर जो है ना वो इस्तेमाल करता रहे इसको, ऐसा आपने हरकत नहीं करना। हर किसी के अपने जरासीम होते हैं, हर किसी की अपनी बीमारी होती है, उस हिसाब से उसने इसको इस्तेमाल करना है। और ये नहीं करना, ये जो कैप्सूल इधर इस्तेमाल होते हैं वो हर के लिए डोज़ मुख्तलिफ होती है, हर पेशेंट के लिए। ये करना, अगर किसी मरीज़ को है तो वो अगले को रिकमेंड करना शुरू कर दे, जनाब मुझे ये मसला था, मैंने ये इस्तेमाल किया है, अब आप भी इसी तरीके से इस्तेमाल करें। ऐसे आपने हरगिज़ नहीं करना। हर पेशेंट के लिए इसकी जो डोज़ है वो मुख्तलिफ होगी। तो ये रोटाफ्लो डिवाइस थी। हमारा मकसद रोटाफ्लो डिवाइस की एडवर्टाइजमेंट हरगिज़ नहीं है, सिर्फ आपको मालूमात, इंफॉर्मेशन देना है कि इस डिवाइस को आपने इस्तेमाल आखिर कैसे करना है। तशहीर हरगिज़ हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद सिर्फ आपको आगाही देना है, मालूमात देना है कि आखिर अगर आपको, आपके घर में माँ बाप को, बहन भाई को, किसी को भी दमा है, सांस के मसाइल हैं, फेफड़ों के मसाइल हैं, अगर वो ये डिवाइस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं
तो उन्होंने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, इसको इस्तेमाल आखिर करना कैसे है, तरीका इस्तेमाल क्या है, इसको साफ़ कैसे करना है और इसको क्या कपड़े से साफ़ कर सकते हैं या नहीं, सारा तफसीलन जो है मैंने आपको रोटाफ्लो डिवाइस के बारे में बता दिया है। सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन, आगाही, मालूमात देना ही हमारा मकसद होता है। तो जनाब, अद्वियात हमेशा आपने ऐसी फार्मेसी से लेनी है जहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद हो और आपने उससे सवाल करना है। जो भी आपके जहन में आ रहा हो उस अद्वियात से मुतालिक या कोई भी बीमारी हो उससे मुतालिक आप फार्मासिस्ट से पूछ सकते हैं। तो अगर आप फार्मेसी पे जाएंगे तो फार्मासिस्ट आपको इस डिवाइस के बारे में तफसीलन समझाएगा कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। अगर किसी और जगह से आप लेंगे जहाँ पे अनपढ़ आदमी बैठे होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता इसको इस्तेमाल कैसे करना है और जनाब इसका तरीका इस्तेमाल, इसको साफ़ करते कोई किसी किस्म का उनको मालूमात इसकी नहीं होती। तो आज के टॉपिक उम्मीद है आपको रोटाफ्लो डिवाइस के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब आपने इसको लाइक करना होता है और शेयर भी लाजमी करना होता है ताकि सब लोगों तक ये वीडियो जो उनको पता चल सके रोटाफ्लो डिवाइस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, कौन लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और उन्हें इसको साफ़ कैसे करना है। शुक्रिया।